अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। अब इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल का 9वीं जमात का इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 2 हकीकी आदाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं। इस सबक में जो बुनियादी चीज़ है जैसे कि आदाद की किस्में जो हमने पिछली जमात 8वीं जमात में भी पढ़ चुके हैं, और पहला सबक जो है सेट सबक उसमें भी हमने पढ़ा है, उसके सेट्स देखे हैं। तो थोड़ा सा उसका इयादा करना है हमें। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि तबई आदाद जो है जिन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है उसे n से ज़ाहिर किया जाता है, जिसमें इसे सेट के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है। जैसे कि जितने भी गिनती की आदाद है जिसमें जो 1 से शुरू होते हैं यहाँ पर, और जितनी मुकम्मल आदाद है जिसको 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4, और जहाँ तक गिनती है वहाँ तक। तो ऐसे सही आदाद है जो अददी ख़त पर ज़ाहिर किए जाते हैं, जिसमें 0 के दाएँ और बाएँ जानिब जो नंबर्स होते हैं मस्बत आदाद और मनफी आदाद, उन्हें सही आदत कहते हैं, जिसे इंटीजर कहते हैं, इसलिए आई से ज़ाहिर किया गया है। और ऐसे नातिक आदाद जिन्हें जो p/q फॉर्म में होते हैं, यानी कसर की सूरत में होते हैं, जिसका नसब नुमा 0 नहीं हो सकता, ऐसे आदद होते हैं, तो उन्हें नातिक आदद, उनके बारे में हमने पढ़ा है। नातिक आदद को अददी खत पर किस तरह से लेना है वो हमने पढ़ा है। तो हकीकी आदाद ये जितनी भी आदाद हैं उन सब का सबसेट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बुनियादी चीज़ है। यहाँ पर नातिक अदद का जो तरतीबी ताल्लुक़ है वो भी हमने 8वीं जमात में देखा है कि अगर कोई आदाद जैसे कि p/q और r/s अगर ये इस तरह से आदाद दिए जाए तो इसमें जो q और s जो होंगे ये गैर सिफर अदद होंगे। तो यहाँ पर कोई भी कसर बड़ी कैसी होती है और कौन सी कसर बड़ी है, छोटा बड़ापन जो हमने 8वीं जमात में देखा है, बिल्कुल इन्हीं उसूल की खुसूसियात की बुनियाद पर देखा है। अगर आपने वो पढ़ा है तो बिल्कुल आपको ये करने आ जाएगा। नातिक अदद की कुछ खुसूसियात है, जैसे कि जमा और ज़रब के लिए 2 किस्म की खुसूसियात हैं यहाँ पर, ज़रब के लिए भी और जमा के लिए भी। तो पहली जो है मुबादला खुसूसियात है, जैसे कि a जमा b इज़ इक्वल टू b जमा a। उसी तरह से ज़रब के लिए भी a ज़रब b इज़ इक्वल टू b ज़रब a, है ना। मुल्तज़ी खासियत है जिसमें a जमा b जमा c, तो उसको a जमा b जमा c या a जमा b जमा c इस तरह से बता सकते हैं। और ज़रब के लिए a ज़रब b ज़रब c बराबर a ज़रब b ज़रब c, इस तरह से ये दूसरी खासियत है। जमई और ज़रबी जो खासियत है यहाँ पर, जैसे कि जिसको a जमा 0 तो वो 0 जमा a ही होता है यहाँ पर। और ज़रब के लिए 1 का इस्तेमाल होता है कि अगर किसी अदद में को 1 से ज़रब किया जाए या किसी अदद को या 1 से किसी अदद को ज़रब किया जाए तो वो वही अदद रहता है। तो जमई और ज़रबी माकूसी खुसूसियत में अगर a जमा अगर कोई अदद है और उसका मनफी अदद जमा किया जाता है तो वो 0 आता है ना। और यहाँ पर अगर किसी अदद का माकूस ज़रब किया जाता है, अगर मान लीजिए कोई अदद है जैसे कि 6, उसका ज़रबी माकूस जो है वो 1/6 है, तो जब उसको ज़रब किया जाएगा तो यहाँ पर जो 6 वो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर a ज़रब 1/a है, तो यहाँ पर a कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये ज़रबी खासियत है, नातिक अदद की खुसूसियत में इसका शुमार है। तो चलिए आइए अब हम एक नातिक अदद कसर का अशारिया की सूरत में, जिसे मुख्ततम या मतवाली या गैर मुख्ततम दोहराने वाली जो सूरत है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर एक नातिक अदद जैसे कि 2/5 है, जब हम 5 से 2 को तकसीम करते हैं तो एक अशरी सूरत यहाँ मिलती है जिसे को 0.4 कहते हैं। ये टर्मिनेट हो जाती है, यानी मुख्ततम सूरत है, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर आपके सामने दाएं जानिब यहाँ पर एक जो मिसालें आपको नज़र आ रही है, जैसे कि 17/36 है, 33/26 है, 56/37 है। इन जब आदाद को जब ज़रब करते हैं, तकसीम करते हैं, तो यहाँ पर एक ऐसी मतवाली गैर मुख्ततम सूरत मिलती है जो चलती ही रहती है। तो ये 2 किस्में हैं नातिक अदद की। तो यहाँ पर आपको एक सवाल बनता है कि कोई भी एक अशरी अदद आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसे कसर की सूरत में लिखिए, या गैर मुख्ततम कसर अशारिया को p/q के सूरत में लिखिए, जिस तरह से आप इस वक्त यहाँ देख रहे हैं। मिसाल आपके सामने दी गई है कि 0.777 ये आपको अदद दिया गया, इसको p/q यानी कसर की सूरत में तहवील करना है। तो इसको कुछ देर के लिए फ़र्ज़ कर लीजिए कि x बराबर 0.777 है ना।
اور پھر اسے مساوات نمبر 1 دے دیجیے. جب آپ اس کو 10 سے ضرب کریں گے، 10x ضرب 10 ضرب 0.777 ہے نا، تو یہ کیا ہو جائے گا، 10x برابر جب اس کو 10 سے ضرب کریں گے تو یہ 7.77 ہو جائے گا، ہے نا، یہ مساوات نمبر 2 ہو جائے گی. اب آپ کیا کریں گے، مساوات نمبر 2 میں سے مساوات نمبر 1 کو مائنس کر دیں گے، ہے نا، 7.7 مائنس 0.77، تو دیکھیے 10x میں سے 1x گیا تو 9x بچا، اور 7.7 میں سے 0.7 جاتا ہے تو یہاں پر ہمیں 7 مل جاتا ہے نا. تو x برابر 7/9، ضرب کی چیز تقسیم میں آ گئی، 7 کے بٹے میں 9 آ گیا. تو اس طرح سے جو ہمیں x کی قیمت ہے، یعنی جو ہمیں کسر ملتی ہے وہ 7/9 ملتی ہے. تو کچھ اس طرح سے ہم الگ الگ جتنی بھی عشری عدد ہے انہیں P/Q یعنی کسر کی صورت میں ہم معلوم کر سکتے ہیں. یہی چیز ہمیں مشقی سیٹ 2.1 میں دیکھنا ہے، لیکن ایک شرط ہے یہاں پر آپ کو وہ جان لینا بے حد ضروری ہے. دیکھیے اسے ذہن میں رکھیے، دیے ہوئے عدد میں اشاریہ کی علامت کے بعد کتنے ہندسے بار بار آئے ہیں اسے دیکھ اسی کے مطابق اس عدد کو 10 سے پھر 100 سے پھر 1000 میں سے مناسب عدد سے اس کو ضرب کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر یہاں پر جیسے کہ دیا گیا ہے، مثال کے طور پر یہاں پر دیکھو 2.3 دیا گیا ہے، اس میں 3 صرف ایک ہی عدد ہے، اس لیے اس کو جب 10 سے ضرب کریں گے. اب دوسرا نمبر یہاں دیکھیے آپ، یہاں پر 1.24 ہے آپ کے سامنے، 1.24 کو کے اندر اگر غور سے دیکھیں گے تو 2 عدد کے بعد اشاریہ ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم اسے 100 سے ضرب کریں گے. اور یہاں پر تیسری مثال اگر آپ دیکھیں گے 1.513، اس میں 315 یہ 3 ہندسے کے بعد جو اشاریہ آتا ہے، اس لیے ہم اسے 1000 سے ضرب کریں گے، ہے نا، تب جا کے یہ ہمیں ایک عدد ملے گا. اور دوسرا جو پوائنٹ ہے جو کہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ ناطق عدد کے نسب نما کے مفرد اجزاء ضربی کی جانچ کیجیے. مطلب جو نسب نما دیا جائے گا اس کو غور سے دیکھنا ہے، کسر کا، ناطق عدد کا، اس میں 2 اور 5 کے علاوہ مفرد عدد اگر نہیں ہو تو ناطق عدد کی عشری صورت جو ہے وہ متوالی ہوتی ہے، اور 2 اور 5 کے علاوہ مفرد عدد نسب نما کے اجزاء ضربی ہوں تو اس عدد کی عشری صورت متوالی غیر مختتم ہوتی ہے. غیر مختتم یعنی ایک دم دہرائے چلی جاتی ہے، اور جس میں 2 اور 5 کے علاوہ مفرد عدد نہیں ہوتے ہیں وہ عشری صورت یعنی متوالی ہوتی ہے، یعنی وہ ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے، وہ وہیں رک جاتی ہے. تو یہ آپ نے دیکھا، یہ آپ کا تھوڑا سا بیسک جان لینا بہت ضروری ہے تاکہ آپ 2.1 جو مشق ہے وہ اچھے طریقے سے حل کر سکو. تو یہ جو چیز ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب اگلا جو ویڈیو ہوگا ہمارا وہ 2.1 کی مشق کے اوپر ہوگا، جس میں ہم الگ الگ سیکشن میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کر آپ کو سوال نمبر 1 کے، سوال نمبر 2 کے، سوال نمبر 3 کے الگ الگ سولوشن ہم آپ کو دیں گے. تو امید ہے یہ جو سیکشن ہے، یہ جو ویڈیو ہے، یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر ایک بار میں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو بار بار اعادہ کرنا چاہیے، اس کو ریپیٹ کر کے دیکھنا چاہیے. تو آپ بالکل تھوڑا سا پیچھے سے اس کو ریپیٹ کر کے دیکھیے، آپ ویڈیو آپ کے پاس ہے تو اس سے آپ استفادہ کریں اور دوسرے بچوں کو بھی بتائیں اور انہیں دکھائیں کہ اردو میڈیم اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ایسا واحد یوٹیوب چینل ہے خانس اکیڈمی جہاں پر اردو کے بچوں کی رہنمائی کی جاتی ہے. تو ایسے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پہ بنے رہیے اور دیکھتے رہیے خانس اکیڈمی. شکریہ.